हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज दिनांक 4/11/2020, कक्षा 8 कक्षा 7 कक्षा 7 पाठ 8 का भाग है। वैसे पाठ तो 8 है नहीं, ये केवल पढ़ने के लिए है। मैं तो वही खिलौना लूँगा। क्या है नाम पाठ का? मैं तो वही खिलौना लूँगा। यानी छोटा बच्चा जो है वो राजा के बच्चे को देखकर अपनी माँ से कहता है कि माता, मैं भी वही खिलौना लूँगा जिस खिलौने से वह राजा का बच्चा खेल रहा है। तो दोनों में क्या वार्तालाप बातचीत हो रही है, अब देखते हैं। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है। 8 से आगे 8 का ही भाग है। तो क्या है? मैं तो वही खिलौना लूँगा। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। अब दीना का जो बच्चा था, पुत्र था, वह उस खिलौने को देखकर जिससे राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा था, उस खिलौने को देखकर ही दीना के बच्चे का मन भी मचल गया और वह कहने लगा कि मैं तो उसी खिलौने से खेलूँगा जिससे वह बच्चा यानी राजकुमार खेल रहा है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। अब माता जो है बेचैन हो गई, व्यथित हो गई, बेचारी माता परेशान हो गई। क्या करें? था सुवर्ण निर्मित वह तो सोने से बना हुआ खिलौना था। अब उनकी हैसियत नहीं थी कि वह बच्चे को सोने का खिलौना दे दें। तो खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। वह अपने बच्चे को समझाने लगी कि हे लाल, इस मिट्टी के खिलौने से ही खेल ले, और सोने का बना हुआ खिलौना तो दूसरा राजा के घर पर भी नहीं है, उसके घर पर भी यह एक ही खिलौना था। तो आप अपने मिट्टी के इस खिलौने से ही खेलिए, वह तो सोने का बना हुआ है और राजा के घर में भी यह एक ही था। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्यों, राजपुत्र तू ही कह तो। कि नहीं, राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझे बहका रही है, मुझे झूठ मूठ बहाना बनाकर बहका रही है कि इस मिट्टी से ही खेल। तुम तो इसी मिट्टी से खेलो, इस मिट्टी से खेलेगा क्यों राजपुत्र तू ही कह तो। क्या कहा कि राजा का पुत्र इस मिट्टी से नहीं खेलेगा, इस मिट्टी से तो केवल तुम ही खेलो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। और उस बच्चे ने, दीना के बच्चे ने उस मिट्टी के खिलौने को तुरंत फेंक दिया। उस गुड्डे को, मिट्टी के खिलौने को तुरंत फेंक दिया और क्या कहा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। दीना का लाल बेचैन होकर कहने लगा कि माता, मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे राजकुमार खेल रहा है, और उसने अपना मिट्टी का खिलौना तुरंत फेंक दिया। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पत में जिसको बार बार। अब इधर जो है राजा का जो बच्चा था, राजा का जो लड़का था राजकुमार, वह भी उस मिट्टी के खिलौने को देखकर दीना के पुत्र, जिससे दीना का पुत्र खेल रहा था, उस खिलौने को देखकर राजकुमार भी मचल गया। वह बालक पुचकार रहा था पत में जिसको बार बार, और वह राजकुमार उस दीना के बच्चे को रास्ते में बार बार आवाज़ लगा रहा था, पुचकार रहा था।
वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ, राजपुत्र के रोने से। अब जैसे ही राजा के पुत्र ने, राजकुमार ने दीना के पुत्र का मिट्टी का खिलौना देखा तो जिद कर बैठा कि मैं तो उसी मिट्टी के खिलौने से खेलूँगा, और रोने लगा। उसका रोना सुनकर वहाँ उपस्थित दास और दासियाँ, सेवक सभी राजकुमार की ओर दौड़ पड़े। मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। क्या कहा कि मिट्टी का हो चाहे सोने का हो, इनमें से तो ऐसा एक भी खिलौना नहीं है जिससे वह दीना का बच्चा उछल उछल कर बड़ी खुशी से खेल रहा था। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अब राजहटी ने, राजा के पुत्र ने हट कर दी, जिद की और अपने सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ित सारे उपहार फेंक दिए और क्या कहा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। कौन सा? जिससे दीना का बच्चा खेल रहा था, और वह मचल गया। तो इस कविता को लिखा है सियाराम शरण गुप्त ने। तो प्यारे बच्चों, ये केवल पढ़ने के लिए थी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं पाठ 9। पाठ 9 आएगा हमारा छोटा जादूगर। क्या है पाठ 9 का नाम? छोटा जादूगर। अब देखते हैं कहानी है। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र अनोखा आकर्षण था, खिंचाव था। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनव करने लगते थे। यानी क्या कहा, ये छोटा जादूगर है। इस कहानी को लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि छोटा जादूगर नामक जो लेखक ने छोटा जादूगर बताया है, वह एक बच्चा है और वह खेल तमाशा दिखाकर उससे मिले पैसों से अपनी बीमार माँ का इलाज कराता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है, जिसे हम अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। मैरी के एस ने लिखा है कि प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है। जो प्रत्येक सुबह आती है वो एक नई कहानी शुरू करती है, जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। यानी हम अपने दिन को कैसे श्रेष्ठ या महान बनाएं। अब इस पढ़ते हैं कहानी के बारे में। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद यानी आवाज़। चारों ओर हंसी खुशी की आवाज़ गूंज रही थी। उस छोटे फुवारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। वहाँ एक फुवारा था और वहीं उसके पास एक शरबत वाला खड़ा था। तो वहाँ पर जो भी शरबत पीने आता था तो वह छोटा लड़का उन शरबत पीने वालों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा भी थी। धैर्य यानी धीरज। उसकी यानी वह धैर्यवान भी था, उसके अंदर धीरज भी था। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। यानी लेखक कह रहा है
कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसकी ओर खींचा चला गया। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, यानी वह एकदम फर्राटे से बोल रहा था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। यानी वहाँ पर्दा लगा हुआ था। तो वहाँ पूछा कि वहाँ तुम गए थे, वहाँ क्या है? तो बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, वहाँ पर टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया, यानी उसने अपनी सहमति जता दी कि हाँ चलो पीते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों, यानी गर्म होने का मतलब है वहाँ इतनी भीड़ थी मनुष्यों की कि जाड़ा का कोई नामो निशान नहीं था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। क्या हुआ? निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, यानी रास्ते में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन हैं? माँ और बाबूजी। क्या कहा उस बच्चे ने? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बच्चे ने फिर बताया कि बाबूजी जेल में हैं। क्यों है जेल में? देश के लिए मतलब? वह गर्व से बोला कि देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा, पथ्य नहीं दवाई दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती, मुझे ठाड़स होता, धीरज होता, धैर्य होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी। जी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों न दिखाया जाए। माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी मैंने लंबी गहरी सांस ली। अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जा रहा था। मैंने 12 टिकट खरीदे उस लड़के को दिला दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, देखने वाले दंग रह गए। यानी वह बच्चा जो था बड़ा निशानेबाज था, बहुत पक्का निशाना था, और जो भी उसने निशाना साधा जिस पर भी
उसी वही गेंद नीचे गिरा दी। तो इसको देखकर सभी दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी 12 खिलौनों पर निशाना साध दिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना माने भाग जाना, यानी वह भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, यानी इतनी जल्दी वह लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात अचानक ही किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। क्या कहा पर लड़के ने कि मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान यानी बगीचा, बॉटेनिकल बायोलॉजिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुम्हें। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी वह मिठास थी, यानी जो लेखक की पत्नी थी उसकी आवाज़ में माँ के शब्दों जैसी मिठास थी, ममता थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, अपना नाटक करने लगे, अपनी एक्टिंग करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया है, यानी बालक को ज़रूरत है इसलिए वह बहुत ही चालाक हो गया जल्दी ही। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए। क्या कहा लड़के ने कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, यानी मेरी जो रोजी रोटी चलती है वो इसी नाम से चलती है। किससे? छोटा जादूगर। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा
तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा विवेक अब लौट आया, यानी मेरा धैर्य ध्यान अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, यानी मुझे अपने ऊपर बहुत क्रोध आया और मैं सोचने लगा, ओहो कितना स्वार्थी हूँ मैं, कितना मतलबी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या यानी जलन करने लगा था ना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ अभी और बड़ा है, आधा हुआ है, आधा पढ़ा दिया, समझा दिया। ये था पाठ छोटा जादूगर पाठ 9। और इससे पहले इसी में ही पढ़ा मैंने, मैं तो वही खिलौना लूँगा। तो आप दोनों पाठ को पढ़ें, समझें। और ये छोटा जादूगर है, ये कहानी है, इसको आप याद भी करें। नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।